कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कन्वर्जन पांडे। आप देख रहे हैं फ्रेड क्लासेस। आज नया कन्वर्जन लेकर आया हूं मैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का कन्वर्जन। आज बनाएंगे ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल। 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ पे वर्ड है बेंजीन और यहाँ पे है फिनाइल। पहले इन दोनों वर्ड को ही समझ लेते हैं। अगर आपको इस तरह से रिंग दिख जाए जिसमें कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है, तो ये फॉर्मूला रखती है C6H6 का, जो कि आपकी है बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग इसका नाम तब तक ही किसी कंपाउंड में रहेगा जब तक कि ये मेन चेन रहेगी। अगर कहीं पर इसका एक H निकाल कर इसका फॉर्मूला C6H5 करा जाए और ये एज अ साइड चेन वर्क करेगी, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल रिंग या फिनाइल ग्रुप। तो क्योंकि ये यहाँ पर जहाँ पर आपने देखा पहले स्टेप में, सॉरी पहला स्टेप तो शुरू ही नहीं हुआ, यहाँ पर आपने देखा क्वेश्चन में ब्रोमोबेंजीन में भी फॉर्मूला क्या है यहाँ पर C6H5 और यहाँ पर Br लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको इसको बेंजीन बुलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो बेंजीन है यानी ये रिंग जो है फिनाइल रिंग, वो मेन चेन है। यहाँ पे ये मेन चेन है, तो मेन चेन का नाम ही मेन रहेगा, तो आपको इसको पूरा बोलना पड़ेगा, दैट इज बेंजीन। और ब्रोमीन एज अ साइड चेन है तो नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन। ओके, बट अगर मैं दूसरी तरफ जाके देखूं तो पता चलेगा यहाँ पे क्या बना हुआ है। यहाँ पे इथेनॉल है और इथेनॉल का मतलब हो गया COH H H H और H, और पहले H पर यही रिंग लगी हुई है जिसको आप अभी बेंजीन बोल कर आए हो, पर अब ये रिंग इस इथेनॉल के ऊपर एज अ साइड चेन वर्क कर रही है, साइड चेन है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा यहाँ पे फिनाइल रिंग कहा जाएगा। इसलिए ये क्या हो गई यहाँ पर फिनाइल रिंग हो गई। ओके, अब इसका नाम क्या हो गया इसीलिए कंपाउंड का कि 1 फिनाइल और इथेनॉल आपका मेन चेन हो गया। तो आपको ये रिंग को मेंटेन करना ही है बिल्कुल, लेकिन आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। क्या? 2 कार्बन आपको ऐड अप कर देने हैं, 2 कार्बन आपको बढ़ाने हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कार्बन बढ़ाने वाली रिएक्शन सबसे आसान तरीका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और यहाँ हिंट भी है कि ब्रोमोबेंजीन प्रेजेंट है तो आप इसका ग्रिग्नार्ड बना लो। तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ये रिएक्शन करानी पड़ेगी। ये इस रिएक्शन की हिंट है अपने आप में। ओके, ये इस रिएक्शन की हिंट हो गई। तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए जो कि हम देख ही लेंगे कैसे बनेगा। और इससे प्रोडक्ट क्या चाहिए? इससे प्रोडक्ट चाहिए इथेनॉल, क्योंकि फिनाइल तो हमारे पास से पहले से प्रेजेंट है। तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से इथेनॉल को लाना है। फिनाइल हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसके ऊपर डालें कि आपका इथेनॉल बन जाए? तो अगर मैं याद दिलाऊं आपको, तो आपको एल्कोहल बनाना है। कौन सा? यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल बनाना है। और प्राइमरी एल्कोहल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एल्डिहाइड चाहिए होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। याद कीजिए, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्डिहाइड मिलकर प्राइमरी अल्कोहल को जन्म देते हैं। एल्डिहाइड इथेनॉल के रेस्पेक्ट में कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा इथेनल, क्योंकि यही इसका रेस्पेक्टिव क्या है? एल्डिहाइड है। अब इथेनल मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? CH3 COH, वेरी सॉरी OH नहीं, यहाँ पे हो जाएगा CH3 COH और यहाँ पे H और यहाँ पे H। ठीक है ना? तो ये आपका इथेनल हो गया, वो आपका इथेनॉल हो गया। आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए सिर्फ, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ से बनेगा, कहाँ से? आपका ब्रोमोबेंजीन से बनेगा। और इथेनल से क्या आ जाएगा? आपका ये वाला हिस्सा आ जाएगा, मतलब इथेनॉल आ जाएगा। आप समझ गए होंगे इस रिएक्शन में क्या छुपा हुआ था। एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पर, छोटी सी बात, कि इथेनल को ही आप आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? जी हाँ, आप इसको बोलते हैं एस्टल्डिहाइड। तो एस्टल्डिहाइड से इथेनॉल बनाने वाले हैं, और विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम उसमें फिनाइल रिंग भी ऐड करा देंगे। अब देखो, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ था रिएक्टेंट हमारा, वो था क्या चीज़? वो था आपका बेंजीन विद ब्रोमीन। वो था बेंजीन विद ब्रोमीन यानी ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन पे हम क्या डालेंगे? मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम मैग्नीशियम मेटल को डालेंगे, जिससे क्या बनेगा? आपका रिस्पेक्टिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार हो जाएगा। यहाँ पर Mg आ जाएगा
और यहाँ बी आर आ जाएगा। यहाँ पर Mg पे पॉजिटिव, Br पे नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल पहले कार्बन के पास रहेगा। ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज़ और समझाता हूँ आपको, ये भी एक ऐसी ही बात बता रहा हूँ साइड ज्ञान के लिए आपके लिए, कि ड्राई ईथर क्यों डालते हैं। तो देखो, मैग्नीशियम के संग जब कॉम्प्लेक्स बन के आपका ग्रेनाइट बनता है, कभी भी मान लो ये R और Mg और ये Br बनाए हैं, ठीक है ना, तो मैग्नीशियम काफ़ी पॉजिटिव फील करने लगता है। तो इसको जो आपका ईथर है उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा, जो ऑक्सीजन आपका इसके अंदर प्रेजेंट है, वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करके स्टेबिलिटी देता है, इसको स्टेबिलिटी देगा। तो इस तरह से एक कह लो स्टेबल कॉम्प्लेक्स टाइप का निर्माण कर देता है, बना देता है। तो ईथर की बेंस में ग्रेनाइट जब यहाँ बन के आएगा ये आपका प्रोडक्ट के तौर पर, तो ये इसको स्टेबलाइज करेगा। और ये एकदम ड्राई क्यों है, अगर हाइड्रस होगा, पानी प्रेजेंट होगा, तो ग्रेनाइट उससे रिएक्ट कर जाएगा और तुरंत ही सॉल्ट बना देगा। इसीलिए आपका जो ग्रेनाइट है वो ड्राई ईथर में बनाया जाता है। आगे चलते हैं। इस ग्रेनाइट पर जो हमने ग्रेनाइट बना लिया, इस पर हमें क्या डालना है, इस पर हमें अपना रिस्पेक्टिव डालना है इथेनल या एसिटाल्डिहाइड, वो लिख दिया। अब एसिटाल्डिहाइड पे अटैक करते वक्त ग्रेनाइट के वाला जो कार्बन है वो जाकर अपने लोन पेयर से इस पर अटैक करेगा। ठीक है ना। अच्छा, इस ग्रेनाइट का नाम क्या था, तो इसमें फिनाइल रिंग हो गई एक तो आपकी, और आपका मैग्नीशियम हो गया, तो फिनाइल मैग्नीशियम, और आपको साथ में क्या रखा है, ब्रोमाइड, तो आपने इसका नाम लिख दिया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है ना। इसमें यहाँ से कार्बन ने एक पेयर बनाते हुए मैग्नीशियम से जो खींचा इलेक्ट्रॉन, उसकी हेल्प से एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करा, और इससे इस इथेनल का पाई बॉन्ड खुल जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये रिएक्शन का टाइप अगर मैं बोलूँ तो क्या कहलाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे, ये यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ सही तरीके से। तो यहाँ पर, यहाँ से जो आप यहाँ तक करा रहे हो, यहाँ तक, इसको आप बोलोगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना। अभी आगे कंटिन्यू होगी, जब तक इससे वाटर नहीं पड़ जाता है तो कंटिन्यू होगी। मैं देखूंगा कहाँ तक लगाना है, लगाने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर आपका ये जुड़ गया, और यहाँ पर आपकी रिंग बरकरार रहेगी, वो रिंग वापस आ गई। ठीक है ना। और बाकी जो मैग्नीशियम था वो यहाँ पर आ जाएगा, उस पर एक और पॉजिटिव आ गया, पहले से पॉजिटिव था बी आर वाला, ये हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या डाल देते हो इसी स्टेप में, मतलब ये इसका पहला स्टेप हो गया सेकेंड स्टेप का, और इसके सेकेंड स्टेप के लिए आप इसमें वाटर डालते हो। वाटर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराएगा बहुत फास्ट से, और आपका जो MgBr है वो OH को रख लेगा माइनस वाले, और H को रख लेगा O माइनस, और आपका डिज़ायर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, वो है CH3C, और ऊपर आ जाएगा OH। और ये देखो यहाँ पर एक H था, ये H यहाँ से छूट गया था, यहाँ H लगा देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा H, और यहाँ पर आपकी रिंग आ गई। सही है ना। और साथ में आपको मिल गया MgOH जो कि एक बेसिक सॉल्ट है, बाहर निकल आया। अब यहाँ एक चीज़ देखो, मैंने कहा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। कैसे पता मुझे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है, तो देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था, सही है ना, उस पर एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक है रिएक्शन। ठीक है ना। और एडिशन कैसे है, तो ये पाई बॉन्ड खुलकर अब क्या बन चुका है, एक यहाँ सिग्मा, देखो यहाँ ध्यान दिखाता हूँ, एक ये नया सिग्मा है ये वाला, और एक सिग्मा कहाँ नया बना हुआ है, आप देख पा रहे हो, बिल्कुल सही है, ये एक सिग्मा है। तो ये दो सिग्मा जो ये और ये वाला है, इसके बनने से आपका बोलोगे एडिशन रिएक्शन हुई है। दो नए सिग्मा बनते हैं एक पाई के टूटने में, तो उसे एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप का मैकेनिज्म। पर अगर मैं सेकेंड स्टेप को यहाँ पर ऐसे लिखा देता, देखो मैं यहीं से एरो कर दे रहा हूँ, ये आप एग्जाम में जब कन्वर्जन आए तो ऐसे करना, उधर वाले हिस्से को तब करना जब आपको अपने आप को समझना हो, यहाँ पे कहीं पे मैकेनिज्म मेंशन करना हो। तो अगर मैं यहाँ पर आपका डायरेक्ट ये बनाता प्रोडक्ट, देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे लिख देता इस एरो के ऊपर, क्या पहली बार में आप क्या डाले थे, इथेनल, तो यहाँ लिखता मैं CH3COH, और दूसरी बार के लिए आप क्या डाले थे सेकेंड स्टेप में, पानी। तो आप डायरेक्ट आंसर लिखते हैं ऐसे, क्या बन जाता आपका, इथेनल इसमें जुड़ता रिंग पे, और एक कार्बन जिस पे अल लगा, अल लगा था, उस पे OH आके ऑल हो जाता, और यहाँ H और यहाँ CH3 हो जाता। ये आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट बन गया, जिसको आप क्या बोल रहे हो, 1 फिनाइल और इथेनॉल। ठीक है ना। तो आपका पहला स्टेप ये रहा, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ ग्रेनाइट रिएजेंट, और सेकंड स्टेप क्या है, हाँ, इसकी इथेनॉल से रिएक्शन। ठीक है ना।
तो ये आज का हमारा कन्वर्जन पूरा हुआ, जिसमें आपने देखा फिर से ग्रिनार्ड रिएजेंट का रोल किसके ऊपर, इथेनॉल के ऊपर, जिससे आपने इथेनॉल बनाया, और साथ में ग्रिनार्ड रिएजेंट में जो आई थी कौन सी रिंग, फिनाइल रिंग, उसको ऐड अप करा दिया इथेनॉल के ऊपर। तो ये था आज का कन्वर्जन, आपको पूरा शायद समझ में अच्छे से आ गया होगा। किसी और वीडियो में ज़रूर आपसे फिर से मुलाकात होगी। जाने से पहले मेरे सवाल का जवाब देते हुए जाएं। आज का सवाल आपसे है, विच इज़ द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। फर्स्ट OMC कौन सा है, आपको मुझे बताना है, और क्या उसका कोई और नेम भी है तो वो भी मेंशन करें कमेंट में। आपका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।